बहुत दूर की गांव में एक वृक्ष था और वह वृक्ष इतना घना था, इतना फूलों से लदा हुआ था, उसमें इतना फल फूल था, वो अपने सुगंध चारों तरफ फैलाता था, आनंद को चारों तरफ बिखेर देता था। वो गीत गुनगुनाता था। वो रात के अंधेरे में चांदने को देखकर वह आनंदित होता था। उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। उस वृक्ष के पास एक छोटा बच्चा खेलने के लिए जाता था, बहुत छोटा था। खेलते खेलते उस बच्चे को वृक्ष से प्रेम हो गया और वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटे से प्रेम हो जाना स्वाभाविक हो, अगर बड़ों को यह नहीं मालूम हो कि मैं बड़ा हूं। बड़ों को अगर यह नहीं मालूम हो तो छोटों से प्यार हो जाना उनका स्वभाव हो जाता है। लेकिन जिस पल बड़ों को यह मालूम हो जाता है, उसका अहंकार उसे और ऊपर की ओर ले जाने के लिए, उसके पद को ऊंचा करने के लिए और ऊपर चला जाता है। प्रेम तो दूर की बात है, शब्दों में भी अगर रह जाए तो वो भी आश्चर्यजनक से कम नहीं हो सकता है। पेड़ को बहुत प्यार हो गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया, वृक्ष पर चढ़ने लगा, वृक्ष पर चढ़कर फल को खाने लगा, उसके आगोश में समाने लगा। वो आगोश में समाकर उससे प्यार करने लगा। वृक्ष को उससे बहुत प्यार हो गया, प्रेम हो गया उससे। और उसका जब भी वह बच्चा पेड़ पर चढ़ता था, उसका फूल को तोड़ता था, फल को खाता था, वृक्ष बहुत ही आनंदित हो जाता था, बहुत ही आनंदित होता था। समय बीतता गया, समय बीतता ही है, बीतता ही रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बीतता है। बच्चा जवान होने लगा, जवान हो गया, कभी आता था कभी नहीं आता था। वृक्ष उसके प्यार में, प्रेम में तड़पता था। तुम कहां हो, तुम मेरे पास आओ। लेकिन इस संसार में जैसे जैसे लोग बड़ा होते हैं, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगती है। उसे धन चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए। जिस बच्चा को उससे प्यार था, वृक्ष से प्यार हो गया था, वह खोने लगा और वृक्ष का प्रेम बढ़ने लगा। क्योंकि कभी आता था कभी नहीं आता था। उसके प्राण तड़पता था उस बच्चे के लिए जो अब जवान हो चुका है। बहुत दिनों के बाद वृक्ष के पास आया और बोलता है, वृक्ष बोलता है, तुम आते क्यों नहीं हो मेरे पास? तुम आओ, मेरी प्राण तुम्हें बुलाती है, मुझसे तुम क्यों नहीं मिलने आते हो? बच्चा जो जवान हो गया वह बोलता है, तेरे पास देने के लिए क्या है? मैं अब क्यों आऊं तुम्हारे पास? मेरा सांसारिक जीवन है, मुझे धन चाहिए, पैसे चाहिए, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? वृक्ष बोलता है, पैसे? पैसे तो मैंने जाना ही नहीं, धन तो मैंने जाना ही नहीं। लेकिन अहंकार मांगता है, प्रेम देता है। अहंकार मांगता है, छीनता है और प्रेम देता है। तो वृक्ष ने बोला कि सारे फल को तोड़ लो और बाजार में जाकर बेच दो, जो भी धन मिले वो तुम रख लो, तुम्हारी जरूरत पूरा हो जाएगी। वह युवा सारे फल को तोड़ लिए, उसके लता पत्तियों को भी तोड़ डाला और वह चला गया। मुड़कर देखा भी नहीं, धन्यवाद भी उसे नहीं बोल पाया।
धन्यवाद भी नहीं बोला उस वृक्ष को। वृक्ष की तरफ बढ़ता ही रहा। समय और बीता, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगा। वह इंसान सालों में एक बार भी उसके तरफ मुड़कर नहीं देखा। फल लेने के बाद वृक्ष प्राणों से, हवाओं से बोलता था, कहां हो तुम, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। एक दिन वह इंसान और बड़ा हुआ, वह पहुंच गया वृक्ष के पास। वृक्ष बोलता है, तुम आते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। वह इंसान बोलता है कि अब तुम्हारे पास क्या है देने के लिए, जो भी था सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बोला, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे घर बनाना है, क्या तुम घर मुझे दे सकते हो। वह वृक्ष बोलता है कि तुम मेरे सारे टहनियों को काट लो, सारे टहनियों को काट लो, इससे तुम्हारा घर बन जाएगा। प्रेम हमेशा न्यौछावर करता है, मिट जाता है, अहंकार हमेशा लेता है। उस इंसान ने वृक्ष की सारे टहनियों को काट डाला उसे, और वो चला गया। फिर भी वृक्ष उसके प्रेम में तड़पता ही रहा है। वो कभी हवाओं से, कभी सुगंध से, कभी पक्षियों से बोलता था कि वह कहां गया, उसके लिए मैं तड़प रहा हूं। वह जवान धीरे धीरे पौध हो गया। एक दिन फिर वह वृक्ष के पास पहुंचा, बहुत वर्षों के इंतजार के बाद। वृक्ष फिर वही बात पूछता है, तुम आते क्यों नहीं हो मेरे पास, क्यों नहीं आते हो, तुम्हारे लिए मेरा प्राण तड़पता है, तुम आओ। मेरे हृदय की गहराई में, प्राण की गहराई में तेरे लिए प्रेम है, तुम आते क्यों नहीं हो। यह बोलता है कि अब तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, तुम तो ठूठ हो चुके हो, फल टूट गया है, पत्ते नहीं है, डालियां चली गई, अब तुम मुझे क्या दे सकते हो। वृक्ष तब भी पूछता है, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे दूर विदेश जाना है, उसके लिए मुझे एक नाव की जरूरत है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। उस वृक्ष का प्राण निकल गया और बोलता है कि यह जो तना बचा है, तुम इसे काट लो, इससे तुम्हारे लिए नाव तैयार हो जाएगा, तुम इससे विदेश चले जाओगे, तुम जाकर धन कमाओ, इसे काट लो। अहंकार हमेशा छीनता है, अहंकार हमेशा छीनता है, और प्रेम त्याग देता है, मिट जाता है, वो चॉइसलेस हो जाता है, उसके पास कुछ भी चॉइस नहीं होता है। प्रेम तो न्यौछावर ही हो जाता है, वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है। वह इंसान वृक्ष के तना को काट डाला, काट दिया उसे। वृक्ष की तड़प कम नहीं हुई, काट कर वह चला गया विदेश यात्रा पे, नाव बना लिया, विदेश यात्रा पर निकल गया। वृक्ष की तड़प बढ़ते ही चला गया। पूछता था आने जाने वाले राही से, वह कहां गया, वो दिखता नहीं है, अब वो क्या है, सही सलामत है या नहीं है, कहीं उसे कुछ तो हो नहीं गया, वो जिंदा है भी या नहीं है। काट डाला गया है, न्यौछावर हो चुका है, मिट गया है। प्रेम देता है, अहंकार लेता है। प्रेम देता है बिना चॉइस का, वह यह नहीं देखता है कि तुम अच्छे हो,
या बुरे हो, अहंकार है तुम में या नहीं है, बस वह दे देता है। प्रेम जाना नहीं जा सकता है, प्रेम हुआ जा सकता है, होना ही प्रेम हो सकता है। और मनुष्य के हर इंसान के अंदर वह बीज है, हर इंसान के अंदर वह बीज है। उतना ही क्यों, एक बीज ही काफी होता है धरती पे पूरा पौधा लगाने के लिए। अरबों बीज तो यूं ही सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, क्योंकि उसका पोषण ही नहीं हो पाता है। मनुष्य कुछ ही लोगों में प्रेम जाग पाता है, क्योंकि वह अपना बीज का पोषण करता है। और जो भी पोषण नहीं करता है, किया है, किया होगा, नहीं किया होगा, उसे सड़ जाना स्वभाव है उसका, सड़ ही जाना है, उसे मिट ही जाना है। प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए भी सिर्फ बीज ही काफी नहीं होता है। इसके लिए भी हमें सूरज की प्रकाश, धरती मां के अंधेरे के अंदर उसे जाना होता है और उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। प्रेम पाना और प्रेम होना दोनों ही न्यौछावर और दर्द से भरे हुए हैं। अगर दर्द आप लेने के लिए तैयार हैं तो आपके अंदर भी वो बीज पैदा हो सकता है।